गाइस अभी हम डिस्कस करेंगे आज जनरल इक्विपमेंट लेआउट प्लान सबस्टेशन का मतलब कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स कहाँ इंस्टॉल हुए हैं, कैसे इंस्टॉल हुए हैं, कौन कौन सी रूम्स है सबस्टेशन में और पैनल्स वगैरह जो है वो कहाँ पे इंस्टॉल होते हैं। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो ये एक पूरा सबस्टेशन दिखाई दिया है। ठीक है, जिसमें बिल्डिंग भी है और आउटडोर का जो इक्विपमेंट्स है वो भी इसमें लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जस्ट इस चीज़ के लिए है कि असल में सबस्टेशन में कौन कौन से रूम्स होते हैं, कौन कौन सी रूम में कौन सी चीज़ें इंस्टॉल होती है और कैसे होती है। अब ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये देखो, ये दिखाया गया है सेक्शन ए, ये एक ड्राइंग है। ठीक है, जो कि पूरे सबस्टेशन के एक साइड से लिया हुआ है। ठीक है, तो हम अब क्या करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, ये एक बेसमेंट है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, 130 kV GIS केबल बेसमेंट। और ये कौन सा 13.8 kV केबल बेसमेंट। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये एक ड्राइंग जो एक साइड से लिया है। ठीक है, सबस्टेशन का। तो देखो ये अब पूरा बेसमेंट होता है। ठीक है, लेकिन ये वाला पोर्शन जो स्विच गियर के नीचे आ रहा है और ये वाला पोर्शन जो GIS रूम के नीचे आ रहा है। ठीक है, वरना तो वैसे अगर आप लोग देखो तो ये पूरा एक ही बेसमेंट होता है, एक जैसा। ठीक है, और बेसमेंट केबल बेसमेंट मीन जितने केबल्स होते हैं ना, जो एचवी के केबल बाहर से आते हैं या एमवी के केबल जो बाहर जाते हैं। ठीक है, वो सारे इसमें लगे होते हैं सपोर्ट्स के थ्रू। ठीक है, तो अभी हम इक्विपमेंट लेआउट ड्राइंग पे वो करते हैं, बाकी आगे किसी और वीडियो में हम फिर दोबारा से इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा ये हो गया बेसमेंट। उसके बाद हम जाते हैं स्विच गियर। अब ये क्या है, 13.8 की भी स्विच गियर रूम, ये स्विच गियर रूम है। ठीक है, स्विच गियर रूम वो रूम जिसमें सारे पैनल स्विच गियर के रिलेटेड जितने पैनल होते हैं, ठीक है, वो लगे होते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो है ये वाला क्या है, अब ये देखो, ये 132 की भी GIS रूम, ये पूरा GIS रूम है। ठीक है, ये देखो, ये GIS इन्होंने दिखाया भी है, ये GIS इसमें लगा हुआ है। ठीक है, ये और ये देखो, ये इस बे के थ्रू कहाँ जा रहा है मेरे, अगर आप और वीडियोस देखो तो ये बेस GIS सब कुछ मैंने उसमें क्लियरली डिस्कस किया हुआ है कि ये क्या होता है। ठीक है, ये देखो, और ये बुशिंग है। ठीक है, तो इस बुशिंग से ये ट्रांसफार्मर में, ये ट्रांसफार्मर बाहर लगा हुआ है। ठीक है, ये देखो ट्रांसफार्मर बुशिंग से ये ट्रांसफार्मर में कनेक्ट हो रहा है। ठीक हो गया, तो ये हमारा क्या है, ये GIS रूम है। ठीक है, उसके अलावा ये कौन सा रूम है, इसमें एक कंट्रोल रूम भी है। ठीक है, अब कंट्रोल रूम में कौन से पैनल्स होते हैं, ये देखो, ये सारे पैनल्स है। ठीक है, ये जैसे मेन DCDB, ठीक है, R051, और ये इसी तरह सास के पैनल, ये SDB, ये सारे पैनल कहाँ पे होते हैं, कंट्रोल रूम में लगे होते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये एक साइड से लिया है ये पूरा ड्राइंग, तो इसलिए इसमें पूरी डिटेल नहीं होगी। ठीक है, दूसरा ड्राइंग है वो भी मैं शेयर करूँगा, जिसमें आप लोगों को और इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। ठीक है, अब ये इसका रूप टॉप है। रूप टॉप पे क्या होता है, ये देखो, ये पैको यूनिट मीन HVAC के जो डक्ट्स वगैरह होते हैं या जो यूनिट होता है। ठीक है, HVAC के लिए ये वो पूरा ऊपर रूफ टॉप पे लगा होता है। ठीक है, अब ये देखो, इसमें ये भी दिखाया गया है क्लीन एजेंट सिलेंडर रूम, जो कि फायर फाइटिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इसमें वो सारे सिलेंडर लगे होते हैं जो कि फायर फाइटिंग के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके, उसमें वीडियो में अभी मैं दिखा रहा था कि वो सबस्टेशन का क्या था, वो एक साइड का ड्राइंग था। ठीक है, अब ये दूसरे साइड का ड्राइंग है, और इस ड्राइंग को मैं सिर्फ इसलिए खोला है ताकि आप लोगों को जस्ट वो कम्युनिकेशन रूम दिखा सकूँ। ये देखो, ये कम्युनिकेशन रूम है। ठीक है, ये कम्युनिकेशन रूम है और इसके अंदर ये पैनल्स वगैरह लगे हुए हैं, लैन वगैरह के, FMR के पैनल, DCDB के पैनल। ठीक है, ये कम्युनिकेशन रूम हो गया। उसके अलावा इसमें आप लोग ये भी देख सकते हो, देखो स्टेयर केस लगा हुआ है। ठीक है, ये वही बेसमेंट और स्विच गियर वगैरह हो गया, तो ये तो ऑलरेडी हमने पीछे देख लिया। ठीक है, ये वीडियो, ये सिर्फ ये ड्राइंग मैंने इसलिए खोला है ताकि आप लोगों को कम्युनिकेशन रूम दिखा सकूं। ठीक हो गया, तो हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे, मैं सीरीज़ वाइज जाऊँगा ताकि आप लोगों को साथ साथ समझ भी आए कि सबस्टेशन असल में कैसे सीरीज़ वाइज ये होता है, सीरियल वाइज। ठीक है, तो ये देखो, ये वो केबल है 132 kV आउट गोइंग केबल्स। अच्छा, ये वो केबल हैं जो किसी भी दूसरे सबस्टेशन से आई है। ठीक है, लेकिन ये पे क्या है, 200 डाया का पाइप्स है। ठीक है, ये देखो PVC कंड्यूट, तो ये कंड्यूट लगे हुए हैं। ठीक है, कंड्यूट हम इसी के मुताबिक इंस्टॉल करेंगे। तो ये हमारे पास टोटल 4 जगहों से केबल आ रही है, एक, दो, ये तीन, ये चार। तो मैंने सिर्फ यही हाईलाइट किए हैं आप लोगों को समझाने के लिए। अच्छा, अब ये कंट्यूड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये कहाँ से आएगी, ये देखो, ये आप लोगों को दिखाई भी देगा, ये 4 मीटर वाइड रोड, मतलब ये रोड है पूरा। ठीक है, अब सबस्टेशन यहाँ से स्टार्ट होता है, ये देखो, रिमूवेबल स्टील फेंस,
तो ये जो है ये क्या है, ये हमारे सबस्टेशन का फेंस लगा हुआ है, ठीक है। ये अंदर सारा सबस्टेशन है। अच्छा, ये कंडक्टर जो है ये बाहर से होते हुए कहाँ आएगी, सबसे पहले ये आएगी जीआईएस रूम में, 132 केवी जीआईएस रूम, ठीक है। ये देखो ये पूरा जीआईएस रूम है, ठीक है। ये जीआईएस भी दिखाया है, इंस्टॉल हुआ है, ठीक है। अच्छा, इस जीआईएस में क्या होता है कि ये केबलें जब बाहर से आएगी तो इसके एक केबल हेड बॉक्स होता है, ठीक है, जो इनकमर होता है, ठीक है, उस पे लगी होती है। अच्छा, उसके बाद ये डक्ट्स, ये सारे क्या है, बस डक्ट बस बार है, ठीक है। इसके अंदर सारे ये बस बार लगे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, ये भी मैं अभी दिखा रहा हूँ, देखो आप लोग कि कैसे ये बाहर जा रही है। ये देखो ये अब एक बस डक्ट है, ठीक है, जो बाहर जा रही है यहाँ से, ठीक है। ये हाईलाइट किया हुआ है। तो हमारे पास टोटल 3 ट्रांसफार्मर है, तो 3 डक्ट जो है वो बाहर जाएगी ट्रांसफार्मर से कनेक्ट होने के लिए। मतलब यही बस बार, देखो ये केबल यहाँ से आते हुए इसमें कनेक्ट हुई और इसी के अंदर जाते हुए प्रोटेक्शन के ज़रिए, डिफरेंट प्रोटेक्शन के हिसाब से वो बाहर जा रही है। ये देखो ये मैंने एक हाईलाइट किया है, दूसरा ये है, ठीक है, इसके लिए भी डक्ट आ रही है अंदर से, और तीसरा ये है, ये देखो ये इसका डक्ट है, ठीक है। और इसका डक्ट ये वाला है, ठीक है। ये देखो ये आई हुई है, लेकिन मैंने हाईलाइट यही किया है। अब इस बस डक्ट के थ्रू ये जाके बुशिंग में जा रही है, ठीक है। अच्छा, इन बुशिंग वगैरह की सारी वीडियो एक पड़ी हुई है जिसमें प्रैक्टिकली भी दिखाया गया है साइड पे कि ये कैसे लगी हुई है। इन बुशिंग तक आ गई, ठीक है। तो इस बुशिंग से फिर एक केबल के थ्रू ये इस ट्रांसफार्मर में आती है, ठीक है। इस ट्रांसफार्मर तक जब आपकी केबल पहुंच गई तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, वो स्टेप डाउन करता है। इस सबस्टेशन पे हमारे पास टोटल 3 ट्रांसफार्मर है। ये देखो ये ग्रेड T3 का मतलब है कि 3rd नंबर ट्रांसफार्मर। ये ग्रेड T2 है दूसरा ट्रांसफार्मर, और ये ग्रेड T1 है ये पहला ट्रांसफार्मर। 3 ट्रांसफार्मर है टोटल, ठीक है। अच्छा, जब आपकी केबल ट्रांसफार्मर तक पहुंच गई तो ट्रांसफार्मर क्या करेगा, ट्रांसफार्मर को इसको स्टेप डाउन करेगा, और स्टेप डाउन के बाद वो केबल कहाँ जाएगी, इस टनल के थ्रू। ये देखो ये टनल है, ठीक है, जो बेसमेंट में जा रही है। इधर लिखा भी है 13.8 की केबल टनल 3। तो ये ट्रांसफार्मर 3 है इसलिए टनल 3। टनल ट्रांसफार्मर 2 का अपना टनल है और ट्रांसफार्मर 1 का अपना टनल है। अच्छा, इस टनल के थ्रू ये कहाँ जाएगी, ये आएगी इस स्विच गियर में, ठीक है। ये देखो 13.8 स्विच गियर रूम। अच्छा, ये जीआईएस रूम में मैं एक और चीज़ भूल गया, ये जो है ये पैनल से सारे इस जीआईएस के, ठीक है, जिनको एलसीसी पैनल कहते हैं, ठीक है। और ये एलसीसी पैनल जो है क्या करते हैं, ये सिर्फ ये जीआईएस का जितना कंट्रोल है उसके लिए होती है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं स्विच गियर रूम में। ट्रांसफार्मर से होते हुए केबल आपकी स्विच गियर रूम में पहुंच गई। अब स्विच गियर रूम में ये सारे पैनल लगे हैं, ये ठीक है। ये जैसे H320 या H322 0C, H34, H36, ये सारे पैनल है, ये और ये पैनल है। तो इन पैनल में से जो पैनल आपका इनकमर का होगा T3 के लिए, उसमें ये केबल आ जाएगी, ठीक है। अब स्विच गियर के बाद हम क्या करेंगे, स्विच गियर से फिर यही केबल बाहर जाती है, लेकिन उससे पहले हम ये डिस्कस करेंगे। ये देखो एक वर्कशॉप है, ठीक है, जो कि सब स्टेशन के अंदर कोई मेंटेनेंस करनी हो तो उसके लिए वर्कशॉप यूज़ होता है। उसके अलावा एक क्लीन एजेंट सिलेंडर रूम है जिसमें फायर अलार्म रिलेटेड जितने भी सिलेंडर है वो यहाँ पे इंस्टॉल होंगे, ठीक है। और इसके बाद ये स्टेयर है, स्टेयर केस 1, स्टेयर केस 2, जो कि नीचे बेसमेंट में जाने के लिए या ऊपर आपका कंट्रोल रूम या रूफ टॉप पर जाने के लिए स्टेयर यूज़ होते हैं। अच्छा, अब स्विच गियर से क्या होगा, स्विच गियर से एक केबल आएगी, ठीक है। वो कहाँ आएगी, वो आरएमयू में आएगी, ठीक है। ये देखो ये मैंने हाईलाइट किया आरएमयू 2। तो हमारे पास टोटल 2 एक्सिलरी ट्रांसफार्मर है, जो कि 2 आरएमयू है और 2 एक्सिलरी ट्रांसफार्मर। तो ये आरएमयू 2 मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। ये देखो ये आरएमयू 1 है, ठीक है। और इस तरह से एक्सिलरी ट्रांसफार्मर नंबर 2 और ये एक्सिलरी ट्रांसफार्मर नंबर 1, ये देखो T301। अच्छा, ये केबल एक्सिलरी ट्रांसफार्मर के पैनल से होते हुए इस आरएमयू में आएगी, ठीक है। और इस आरएमयू से देखो बाहर भी केबलें जा रही है बाहर यूज़ के लिए, ठीक है। और इसके अलावा इसी ट्रांसफार्मर में भी आ रही है। तो एक्सिलरी ट्रांसफार्मर जो है ये क्या करता है, इससे आगे केबल जो है वो एलवीडीसी में जाती है, एलवीएसी जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है डीबी में जाती है, ठीक है। और वहाँ से फिर क्या होता है, वहाँ से ये सारे सबस्टेशन के जितने रिसेप्टिकल्स या लाइट्स हैं उनको सप्लाई जाती है। तो ये एक इक्विपमेंट लेआउट का वो थोड़ा सा मैंने आप लोगों को दिया। अच्छा, इसमें ये चीज़ है, ये भी देखो आप लोग, ये देखो ये क्या है। अब ये स्लीव्स है, ठीक है, स्लीव्स का वो ड्राइंग दिया हुआ है। ये स्लीव्स क्या करते हैं, ये स्लीव असल में होते हैं कि जो आप लोगों का एमवी, जब आप लोगों की जो वो है क्या कहते हैं वोल्टेज, वो 132 केवी से 13.8 केवी में आ जाती है, इस सब स्टेशन में आ जाती है, इस स्विच गियर में आ जाती है, ठीक है। तो इस स्विच गियर से फिर आप
बाहर जो है जितने भी लोड्स होते हैं या जितने भी रेजिडेंशियल एरिया होते हैं उनको आप लोग क्या करते हो, उनको आप लोग सप्लाई देते हो, ठीक है। तो ये देखो ये वो है स्लीव्स है, ठीक है, जिनके थ्रू केबल्स जाएगी कहाँ पे, बाहर जाएगी। ये किसी भी इधर जो पैनल होगा आउटगोइंग फीडर उसके साथ कनेक्ट होके ये देखो ये बाहर जा रही है, ये देखो बाहर तक आ रही है, ये फिर वो रोड है, ठीक है। तो ये आप लोगों का थोड़ा बहुत जो मैं समझा सकता था वो समझा, बाकी भी इनमें बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन जो इम्पोर्टेंट थी वो मैंने समझा दी इसमें, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं तो इनकी इतनी कोई ख़ास वो नहीं है, वो बंदा फिर साइड पे करके देख सकता है, ठीक है। कंट्रोल रूम का ड्राइंग है, ठीक है, जिसमें कंट्रोल रूम और कम्युनिकेशन रूम को दिखाया गया है, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अच्छा अब ये क्या है, ये देखो कंट्रोल रूम इधर ऑलरेडी लिखा हुआ है कंट्रोल रूम, ठीक है। तो इसके अलावा इसमें देखो ये बहुत सारी जो पैनल्स है वो इंस्टॉल हुई है, जैसे कि UAVLS हो गया, UAVLS UFLS मीटरिंग, ठीक है, सास पैनल्स, और उसके अलावा जो है देखो साइबर सिक्योरिटी उसी तरह ये भी है, लेकिन कुछ मैंने हाईलाइट किए हैं और कुछ छोड़, ये भी सारे पैनल्स है, ठीक है। फीडर प्रोटेक्शन पैनल, AMI पैनल, AVC पैनल्स, बहुत सारे पैनल्स है, ठीक है। उसके अलावा ये देखो DCD भी है, DCB 1 2, बैटरी पैनल है, चार्जर है, ठीक है, चार्जर 1 चार्जर 2, मैन DCD भी है, ये मैन ACD भी है, ठीक है। उसके अलावा ये ILP इंडोर लाइटिंग पैनल है, ठीक है। और उसके अलावा जो है ये देखो PP पावर पैनल, ये देखो ELP इमरजेंसी लाइटिंग पैनल। तो ये पूरा एक कंट्रोल रूम है, ठीक है, जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए कि कंट्रोल रूम में क्या क्या होता है, कौन से पैनल होते हैं। और इसके साथ ही ये देखो ये कम्युनिकेशन रूम है, ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है कम्युनिकेशन रूम, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन रूम है जिसका एक्सेस ये देखो कंट्रोल रूम से ही हो रहा है, ठीक है। अच्छा इसमें कौन कौन से, ये देखो DVM पैनल है, OFMR है, MCP है, ठीक है। उसके अलावा ये देखो ये पैनल लगा हुआ लैन का, लैन पैनल्स जो है, और उसके अलावा डेटा कैबिनेट पैनल है, ठीक है। ये देखो DCD भी है, DCDB 1 DCDB 2, ठीक है। और DC कन्वर्टर जो है ये सारा लगा हुआ है। तो ये सबस्टेशन का कंट्रोल रूम और साथ में कम्युनिकेशन रूम है, ठीक है। ये ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे भी हो सकता है, या आप लोगों का किसी कुछ जगहों पे ये डाउन फ्लोर पे मतलब स्विच गियर या GS रूम के साथ ही होता है, ठीक है। स्टेशन का क्या है, ये रूफ टॉप है, ठीक है। रूफ टॉप जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया आप लोगों से कि रूफ टॉप क्या होता है, जिस पे पैको, ये देखो पैको वगैरह के वो लगे, HVDC के HVAC के जो है वो लगे होते हैं, पैनल्स लगे होते हैं, और इसी से डक्ट के ज़रिए नीचे सबस्टेशन में सारा जितना भी वो है कूलिंग का वो जाता है, ठीक है। ये देखो ये कौन सा रूफ टॉप है, 132 kV GS, ये GS रूम जो है ना उसका रूफ टॉप है, और ये जो है स्विच गियर कंट्रोल का रूफ टॉप है,